बनारस के पुराने मोहल्ले में एक पोस्टमैन था। नाम था सुरेश। बाहर से वो बहुत सीधा साधा दिखता था। खाकी वर्दी पहनकर साइकिल से गलियों में घूमता, लोगों से हंसकर बात करता। लेकिन उसके अंदर लालच घर कर चुका था। शुरुआत में उसने छोटी मोटी चीजें दबानी शुरू की। कहीं किसी का मोबाइल वाला पार्सल देर से देना, कहीं महंगे कपड़ों का पैकेट गलती से खो गया बता देना। लोगों को लगता शायद डाक विभाग की लापरवाही होगी। धीरे धीरे मोहल्ले में बदनामी फैलने लगी। अब डाक विभाग भरोसे लायक नहीं रहा। लोग चाय की दुकानों पर बातें करने लगे। कई शिकायतें पार्सल हब तक पहुंची। हब के कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि रोज रिकॉर्ड सही होने के बावजूद पार्सल गायब कैसे हो रहे हैं। मामला बढ़ता गया तो सुपरवाइजर अमित को भी शक होने लगा। अमित ने इसकी सूचना कार्यालय के सहायक अधीक्षक को दी। मामला गंभीर देखते हुए सहायक अधीक्षक ने तुरंत जांच शुरू करवाने के निर्देश दिए। सिस्टम मैनेजर को कहा गया, पार्सल हब की निगरानी बढ़ाइए। हर सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड ध्यान से चेक कीजिए। पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि कहीं गड़बड़ी पार्सल हब से तो नहीं हो रही। निर्देश मिलते ही पार्सल हब में निगरानी कड़ी कर दी गई। हर पार्सल की स्कैनिंग, छंटाई और डिस्पैच पर नजर रखी जाने लगी। कई दिनों तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, रिकॉर्ड मिलाए गए, लेकिन कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अब साफ हो गया कि समस्या पार्सल हब में नहीं है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जिन पार्सलों की शिकायत आ रही थी, उनमें से अधिकतर सुरेश की डिलीवरी बीट के थे। इसके बाद सुरेश पर नजर रखी जाने लगी। एक दिन जांच टीम ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर एक नकली पार्सल तैयार किया। बाहर से वो बहुत महंगा दिख रहा था। बड़े ब्रांड का स्टिकर, भारी पैकिंग और ऊपर लिखा था कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान। लेकिन असली खेल अंदर था। पार्सल के भीतर एक छोटा जीपीएस ट्रैकर और रंग छोड़ने वाला पाउडर लगाया गया था, जो खोलते ही हाथों पर नीला रंग छोड़ देता। वो पार्सल सुरेश की डिलीवरी लिस्ट में डाल दिया गया। सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखा कि सुरेश ने मौका देखकर पार्सल अपने बैग में अलग छिपा लिया। रात को वो उसे घर ले गया। आज तो बड़ी कमाई होगी, वो मुस्कुराया। जैसे ही उसने पैकेट खोला, नीला पाउडर उसके हाथों और कपड़ों पर फैल गया। उसी समय जीपीएस की लोकेशन देखकर टीम पुलिस के साथ उसके घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही सब समझ आ गया। कमरे में कई और चोरी किए हुए पार्सल पड़े थे। सुरेश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सहायक अधीक्षक ने सख्त आवाज में कहा, तेरी वजह से पूरे विभाग की बदनामी हुई है। लोग मेहनती कर्मचारियों पर भी शक करने लगे। सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड पुलिस को सौंप दिए गए। अब सारे सबूत सुरेश के खिलाफ थे। मोहल्ले वालों को जब सच पता चला तो सब हैरान रह गए। जिन्हें डाक विभाग पर गुस्सा था, उन्हें समझ आया कि गलती पूरे विभाग की नहीं, बल्कि एक बेईमान आदमी की थी। सुरेश को नौकरी से निकाल दिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। उसके बाद पार्सल हब में सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई। नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, हर पार्सल की डिजिटल ट्रैकिंग शुरू हुई और कर्मचारियों की नियमित जांच होने लगी। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौट आया और डाक विभाग पुनः प्रगति की ओर आगे बढ़ने लगा। कहानी की सीख, एक इंसान की बेईमानी और लालच पूरी संस्थान की इज्जत खराब कर सकती है, लेकिन सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।